हम लोग अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आने के लिए लास्ट टाइम में जो शॉर्ट रिवीजन उसके लिए तैयार हैं। आइए, तो अभी तक जो हो चुका है 2 सीरीज के, उसके अलावा आगे फिर से बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला देखें, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम 1958 में कानपुर में, 1958 कानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यूपीएसआईडीसी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई? 1961 कानपुर। कहाँ पर? 1961 में कानपुर। याद रखिए, दोनों कानपुर में, लघु उद्योग विकास निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम दोनों की स्थापना कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय द्वारा कब की गई थी? तो 1918 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना, यानी कि उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। अवध किसान सभा की स्थापना प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र जी के द्वारा कब की गई थी? 17 अक्टूबर 1920 को, यानी कि अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुई है प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र जी के द्वारा। इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे। अवध किसान सभा की स्थापना बाद में हुई है, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना पहले हुई, याद रखिएगा। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 सतत विकास लक्ष्य, 17 गोल्स हैं 2030 तक प्राप्त करना संबंधित किससे? एजेंडा फॉर 2030, एजेंडा फॉर 2030 तक। काशी विद्यापीठ की स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास द्वारा कब की गई? 1921 में। काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी और भगवान दास जी द्वारा की गई थी, और बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ही आज अखबार के पब्लिशर भी थे, संपादक भी थे। कब काशी विद्यापीठ का नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था? 1995 में, 1995 में, 1995 में काशी विद्यापीठ का नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रख दिया गया। आज अखबार के संस्थापक कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, जिन्होंने काशी विद्यापीठ की संस्थापना की थी। क्योसो मोरारी माउंटेन लेक, जो कि रामसर वेटलैंड में भी शामिल है, क्योसो मोरारी, वो कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। रामसर संधि, रामसर ट्रीटी, जो कि रामसर ईरान में है, वो ट्रीटी कब हुई थी? 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 को रामसर ट्रीटी हुई थी, रामसर संधि हुई थी। रामसर पोस्टल प्लेस कहाँ पर पड़ता है? ईरान में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को, 2 फरवरी को। दस्ते लूत व दस्ते कबीर डेजर्ट कहाँ पर है? दस्ते लूत व दस्ते कबीर मरुस्थल ईरान में। कहाँ पर है? ईरान में। थार मरुस्थल, थार डेजर्ट कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल इंडिया व पाकिस्तान के बीच है, इंडिया व पाकिस्तान के बीच है। थार मरुस्थल भारत व पाकिस्तान के बीच। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट कहाँ पर है? अफ्रीका में, अफ्रीका में। ग्रेट सैंडी व गिब्सन डेजर्ट कहाँ पर है? ग्रेट सैंडी व गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। किताब उल हिंद किसने लिखी है? अलबर्नी में। किस भाषा में? अरबी भाषा में पूछा गया है। किताबुल उल हिंद अरबी भाषा में, अरबियन लैंग्वेज में है। किसने लिखी? अलबर्नी ने। अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ अलबर्नी भारत आया था। अलबर्नी ने किताबुल उल हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी। गरीब नवाज के नाम से कौन जाना जाता है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। और चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी भारत में? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने की थी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। और इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। किस अनुच्छेद के द्वारा नए राज्य को भारत में शामिल किया जाता है? तो आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 के तहत भारत में कोई नया राज्य शामिल किया जाता है। किस आर्टिकल के द्वारा नए राज्य के निर्माण, क्षेत्र, नाम, सीमा में परिवर्तन किया जाता है? तो आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम एक्सेट्रा। किसी राज्य क्षेत्र का निर्माण, नए नाम, सीमा परिवर्तन, सब अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 के तहत। राष्ट्रीय बागवानी मिशन आरंभ हुआ था, राष्ट्रीय बागवानी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो मई 2005 में, मई 2005 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में, गुड़गांव में। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का, किस कैटालिस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल का। किसका प्रयोग करते हैं? निकेल का। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, किसमें पाया जाता है? तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। साइनोकोबालामिन वृद्धि के लिए आवश्यक है,
शरीर की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये कम हो जाता है तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से रक्त छींटता हुआ तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी, रक्त छींटता हुआ तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ था, तो वांडीवास का बैटल 1760 में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना के अध्यक्ष कौन थे, आयरकूट, जबकि फ्रांसीसी सेना के अध्यक्ष काउंट लाली और विजय किसकी हुई थी, अंग्रेजों की। वांचू समिति का संबंध किससे है, तो वांचू समिति का संबंध है 1971 में एक कमेटी आई थी प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्सेस से। राजमन्नार समिति संबंधित थी केंद्र और राज्य संबंधों से, कब आई थी, 1971 में ये भी आई थी। राजमन्नार कमेटी का जो संबंध था सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन से था, 1971 में आई थी, तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई थी राजमन्नार समिति। 1971 में केंद्र राज्य संबंध बहुत महत्वपूर्ण। तमाशा एक लोक कला है, फोक आर्ट है, किस स्टेट से, तो तमाशा महाराष्ट्र से, नौटंकी यूपी से। किस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 19(1)(c) भाग 4 आर्टिकल 43(b) में सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द जोड़ा गया था, तो आप सब जानते हैं बाय द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से आर्टिकल 19 के सी में एक नया वर्ड जोड़ा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति को मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा गया और डीपीएससी में जोड़ा गया और मौलिक जो अधिकार में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011। और किसी भी सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। कितनी हो सकती है अधिकतम सदस्य, कितने होंगे मेंबर, 21। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफसी जिसकी स्थापना मार्च 2015 में कहां पर स्थित, तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में बनना, कहां पर, गांधीनगर गुजरात में। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम का विशेष उपबंध किस शेड्यूल में है, तो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम 6ठी अनुसूची संबंधित है, 6th शेड्यूल संबंधित है। बांग्लादेश से कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, तो बांग्लादेश से 5 राज्य बनाते हैं, कौन कौन, ऐसे याद कर लीजिए, 6ठी अनुसूची प्लस पश्चिम बंगाल, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम बनाते हैं और पश्चिम बंगाल भी, तो बांग्लादेश से 5 राज्य लगते हैं, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम और वेस्ट बंगाल। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन थे, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ब्रिटिश काल में भारत में किस एक्ट के तहत क्रियाशील विधान परिषद का गठन किया गया था, किस एक्ट के तहत विधान परिषद का गठन किया गया था, तो चार्टर एक्ट 1853 1853। कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक किया गया था, चार्टर एक्ट 1853 के तहत, 1853 के तहत। चार्टर एक्ट 1853 के तहत विधान परिषद में कितने मेंबर थे, तो 12। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फॉरेस्ट परसेंटेज, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टाइजेशन, सोनभद्र में। सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है, सोनभद्र में, 36.79%। मिनिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टाइजेशन, सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला है भदोही, संत रविदास नगर पहले इसको बोलते भदोही, 0.31%। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो चकबंदी योजना प्रारंभ हुई थी 1954 में, 1954 में। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कहां स्थित है, तो पटना एटा जिले में, सबसे छोटा वन्यजीव विहार पटना एटा जिले में। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, वो कौन सा है, तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, तो पाली भाषा में, किसमें लिखे गए, पाली भाषा में। लिंगराज मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है वो कहाँ स्थित है, तो लिंगराज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन शासकों द्वारा कराया गया, तो कलिंग शासकों के द्वारा कराया गया, कलिंग शासकों के द्वारा। किस शहर को सिटी ऑफ टेम्पल, मंदिरों का शहर कहते हैं, तो भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं। अगर भुवनेश्वर ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आप मथुरा या उज्जैन करेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है कार्बन व्यापार से, कार्बन ट्रेड से क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है, जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन से है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किस आर्टिकल का संबंध फॉरेन पॉलिसी से, विदेश नीति से है, तो आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 का संबंध विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी से है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है और जब बर्फ जमती है तब आयतन क्या होता है, जब बर्फ जमती है तो आयतन बढ़ता है, जब पिघलती है तो आयतन घटता है। ढलवा लोहा, एंटीमनी, पीतल, बिस्मक के गलने से इनका आयतन क्या होगा, घटेगा।
एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं? द क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी इज नोन एज वेनिस। किसे कहते हैं? वेनिस को। शहरों का शहर, सिटी ऑफ सिटीज किसे कहते हैं? वेनिस को कहते हैं, वेनिस को। नीरी, नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? नीरी नागपुर में। कहाँ पर है नीरी? नागपुर में, नीरी नागपुर। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है? कुशीनगर, यूपी में। उत्तर प्रदेश का यूपी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी नया कहाँ बनना? कुशीनगर। और यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी कितने जिले शामिल है? 8 जिले। एनसीआर में यूपी के 8 जिले शामिल। कौन कौन से शामिल? 8 जिले। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, शामली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत। परीक्षा डैम किस नदी पर है? परीक्षा बांध बेतवा, बेतवा नदी पर है, झांसी में। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग इंद्र के लिए हुआ। किसके लिए? इंद्र के लिए। इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 250, 250 सूक्त है। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित कराई थी? मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने। देलीवाल के सिक्के जिसमें देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी चलाए गए थे किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज जीते थे कब? 1191 में। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। जबकि तराइन का सेकेंड युद्ध 1192 में हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ, पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कन्नौज या गढ़वाल का युद्ध जो कि मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच हुआ कब हुआ था? 1194 में। गढ़वाल या कन्नौज का युद्ध, गढ़वाल या कन्नौज का युद्ध 1194 में जयचंद व मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें जयचंद पराजित हुआ, मोहम्मद गोरी की विजय हुई। गांधी इरविन पैक्ट जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया गया था गांधी इरविन पैक्ट के बाद। और गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया था गांधी इरविन समझौते के बाद। और आप ये जानते हैं जो सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग हुई थी वो 1931 में हुई थी और एकमात्र सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस और गांधी जी ने भाग लिया था। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की है? भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? तो ऑक्सीजन की है। किसकी है? ऑक्सीजन की 46.8%। सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? कैलिफोर्निया में। कहां पर? कैलिफोर्निया में। डेथ वैली मृतक घाटी जो अत्यधिक गर्मी के लिए प्रसिद्ध वो कहां पर स्थित है? कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में। व्हाइट हिल, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां कहां पर हैं? व्हाइट हिल, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल्स नामक माउंटेन्स कहां पर हैं? यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 में जो वर्णित फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ भारतीयों को, विदेशियों के लिए नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 में वर्णित मूल अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। कृषि एवं पशुपालन का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, किस आर्टिकल से संबंधित है? आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48। अनवरत योजना, रोलिंग प्लान की अवधारणा प्रस्तुत की थी किसने? गुन्नार मिर्डल ने। किसने? गुन्नार मिर्डल ने। अनवरत योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा गुन्नार मिर्डल ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तुत की थी? एशियन ड्रामा में। किसमें? एशियन ड्रामा में। अनवरत योजना रोलिंग प्लान का भारत में क्रियान्वयन 1978 से 83 में किसके द्वारा किया गया था? जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। प्राक्कलन एस्टीमेट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता होता है। और प्राक्कलन या आकलन समिति में कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। एस्टीमेट या प्राक्कलन या आकलन कमेटी सबसे बड़ी कमेटी होती है और इसमें 30 मेंबर होते हैं। कितने? 30 सदस्य होते हैं। एक तालाब के पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। घास के मैदान व वन के पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा। कैसा होगा? ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होगा। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्जाम में, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बीडीओ, आरओ, एआरओ, कहीं भी आप एग्जाम देंगे उन सब में आपको ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। बस इनको देखते जाइए, रटते जाइए, लगे रहिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।